नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 22वें श्लोक में जो कर्मयोग की व्याख्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशं लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। वैश्वम अंश हूँ, मैं मेरे द्वारा सभी अंशी हूँ, मैं सबके जन्म देने वाला हूँ, फिर भी मैं अपना कर्तव्य बड़ी सावधानी से करता हूँ। जिसका भावार्थ है, देखिए ना, ब्रह्मांड में प्रभु की इतनी बड़ी लीला है। जल जगत के लोग, पृथ्वी जगत के लोग, आकाश जगत में कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म, आकाश जगत बैक्टीरिया, मनुष्य में स्थावर जंगम उद्भिज पिंडज इत्यादि, जल में जलज प्राणी इतने हैं, फिर भी परमात्मा अगर उससे सचेतता पूर्वक सावधानी पूर्वक निर्वहन न करें तो यह समष्टि व्यष्टि पूरा उलट जाएगा। इतने ब्रह्मांड में इतने ग्रह नक्षत्र हैं, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं सब कुछ होते हुए भी सबका नियम पूर्वक पालन करता हूँ। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं होते, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब कर्म करते हैं। भगवान इस विलक्षण बात कहते हैं, कुछ भी करना और पाना न शेष होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियाँ एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए हैं। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए हैं। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए न करे। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार से हैं, अपने नहीं हैं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की है, संसार की ही मानते हैं और उसे संसार की सेवा में लगाते हैं। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रह जाता है। वर्त एवच कर्मणि, यहाँ एव पद जो है भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का त्याग न करता हूँ, न उपेक्षा करता हूँ। जैसे इंजन के पहिए के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य में लग जाएंगे। फिर उस मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य कर्म परायण हुआ करते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। और कर्तव्यच्युत होने से ही
वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। उसका भाव जो स्पष्ट होता है वह कहलाता है कि क्रिया की जो परावस्था है उसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य को कुछ करने के लिए नहीं रहता। जो स्वयं परावस्था या ज्ञान स्वरूप है, जहाँ सारे कर्मों का प्रविलय हो जाता है, वहाँ फिर कर्तव्य क्या रहेगा। हम बद्ध जीव हैं, हमको ज्ञान नहीं है, अतः हमको वही करना आवश्यक है जिससे ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि इसके बिना त्रिताप की ज्वाला शांत नहीं होगी। और जिसने साधना के द्वारा यह अवस्था प्राप्त की है, उनकी इच्छा रहित अवस्था होती है। अतएव उन समय प्राप्ति की इच्छा भी मिट जाती है, सुतरां वह मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहते। ऐसा चाहेगा कौन? जो कुछ चाहता है वही तो वह हो गए। तुलसीदास कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाई, जो जाने सोई देव जनाई। जो तुमको जानता है, जब वह तुम ही बन जाता है, स्वयं आप बन जाता है, परंतु फिर भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। इसका कारण क्या है? कहें जब तक स्थूल देह में अभिमान है, तब तक चाहे जितने कर्म किए जाएं, न उसका अंत है न विराम है। जब क्रिया करते हुए हम स्थिर होने की चेष्टा करते हैं, तब बाहर की क्रिया नहीं रहती। श्वास प्रश्वास की गति सूक्ष्म हो जाती है, परंतु उस समय भी सूक्ष्म भाव में श्वास की गति रहती है। क्रिया की परावस्था में जब प्राण जो है सुषुम्ना के अंतर्गत होता है, तब भी अति सूक्ष्म भाव से उसकी क्रिया चलती रहती है। देह रहते हुए देहातीत अवस्था प्राप्त करने पर भी इनका कार्य एक बारगी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यदि प्राणी एक बारगी न करे तो यह एक कार्य एक बारगी समाप्त नहीं होता। क्योंकि यदि प्राणी एक बारगी न रहे तो यह जगत व्यापार कैसे रहेगा? रह भी नहीं सकता। परंतु इस अवस्था में भी सुषुम्ना रहती है, वह नष्ट नहीं होती। इसी कारण बाहर जगत व्यापार रहित होने पर भी प्राण सूक्ष्म भाव से क्रियाशील रहता है। यदि यह क्रियाशीलता न रहे तो कौन जीवन मुक्त अवस्था को पहुँचेगा और वहाँ से मुक्तात्मा जगत का काम करने के लिए आवेगा किस प्रकार? गंभीर निद्रा में हमारी स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सभी जब सुषुप्त हो जाते हैं, तब प्राण के रहने के कारण ही हम पुनः जाग उठते हैं। प्राण के सूक्ष्मतम गतिसूत्र से उसका कार्य चलेगा ही। प्राण ही परमात्मा की क्रिया शक्ति है। अतः उनका प्राप्तव्य कुछ न रहने पर भी उनकी क्रिया शक्ति की क्रिया बंद नहीं होती। प्राण है तो भले ही आप सब वेग सुषुम्ना में जाए, फिर भी संसार का कार्य होता रहता है। उनका मनन नहीं रहता, अभिनिवेश नहीं रहता, संस्कार नहीं रहते, तथा सूक्ष्म भाव से प्राण की क्रिया चलती है। प्राण क्रिया के बंद होने पर ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत तक विलुप्त हो जाता है, लीला का अवसान हो जाता है। इस प्रकार जब प्राण को भी लोग शून्य कर देते हैं तो जगत की लीला का अवसान होता है। नमो नारायण। राधे राधे।